अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 की तरह बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए थे टाइप 1 इक्वेशंस की तरह, और ये क्वेश्चंस हैं टाइप 2 इक्वेशंस की तरह। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम इनकी टाइप्स देख लेते हैं और टाइप 2 को अंडरस्टैंड करते हैं, ताकि हम क्वेश्चन को ईजीली सॉल्व कर सकें। यहाँ आपको ऑल 5 टाइप ऑफ इक्वेशंस नज़र आ रही हैं। हम टाइप 2 इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो मैं टाइप 2 इक्वेशन को यहाँ पे आगे लिख लेती हूँ। इक्वेशन है ए पी एक्स प्लस बी बाई पी एक्स इज इक्वल्स टू सी। अगर इस इक्वेशन को मैं इस तरह से लिखूँ, ए मल्टीप्लाई हो रहा है पी एक्स के साथ, और अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ 1 बाय पी एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ इज इक्वल्स टू सी। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो वापस वही आ जाता है, तो मतलब इस तरह करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप टाइप 2 इक्वेशन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसका एक ही इसकी हिंट है कि आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो टर्म है उसका रेसिप्रोकल आपको इस टर्म में नज़र आ रहा है। अच्छा, रेसिप्रोकल के बारे में आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हो। यहाँ पे फिर हम थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं कि रेसिप्रोकल क्या होता है। रेसिप्रोकल ये होता है कि अगर आपके पास कोई टर्म हो, जैसे मेरे पास ये है 1/2, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूँ तो ये फ्लिप हो जाएगी। आम जुबान में अगर आप उर्दू में कहें तो वो उलट जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/1। एक और एग्जांपल से रेसिप्रोकल को समझते हैं कि अगर मेरे पास फ्रैक्शन में लिखा हुआ हो 3/5 और इसका मुझे रेसिप्रोकल लेना हो, तो मेरे पास हो जाएगा 5/3। न्यूमिरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमिरेटर बना देते हैं। रेसिप्रोकल को आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक्सरसाइज में गिवन जो इक्वेशंस हैं उन्हीं को यहाँ पे समझते हैं कि वो कैसे टाइप 2 इक्वेशन में लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पे जो मुझे क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, मैं उसी को लेके बात करती हूँ। 2x² प्लस 1 प्लस 3/2x² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4। तो आप यहाँ पे, अगर मैं इसको आपको आसानी से समझ में आ जाए, तो मैं इसको चेंज कर लेती हूँ। 2x² प्लस 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ 1/2x² प्लस 1, इधर ब्रैकेट लगा दें, और ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है 3 के साथ, उधर 4। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास है 2x² प्लस 1 और यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि यहाँ पे है x/x-3 प्लस 4 इंटू x-3/x विच इज़ इक्वल्स टू 4। तो ये जो पूरी टर्म है इसका रेसिप्रोकल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे x/x-3 इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा और x डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप यही देख रहे हैं कि x-3 न्यूमिनेटर में है और x डिनोमिनेटर में है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 की इक्वेशन है, ये भी टाइप 2 इक्वेशन है। तो चलिए आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 2x² प्लस 1 प्लस 3/2x² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे एक दफ़ा लिख लेती हूँ। 2x² प्लस 1 प्लस 3/2x² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4। अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं कि ये टाइप 2 इक्वेशन है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो टर्म है इसी का रेसिप्रोकल ये नीचे लिखा हुआ है। अगर आप इसको इस तरह से लिख लें कि ये 1 हो सकता है, आपको कंफ्यूज कर रहा हो, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2x² प्लस 1 इंटू 3। कि ये पूरी टर्म देखें, अगर मैंने इसको 1/2x² लिखा तो इस फॉर्म में आ गया और 3 यहाँ, और अगर इसको 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो वापस यही टर्म आ जाती है इज इक्वल्स टू 4। अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी कि 2x² प्लस 1 का रेसिप्रोकल यहाँ पर है। तो हमने कन्वर्ट करना होता है इस एक्सरसाइज में जितनी भी इक्वेशंस हैं, हमने सब इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं। ये दोनों सेम टर्म्स हैं, तो आप किसी भी एक को ले लें, या एक ही बात है। 2x² प्लस 1 को आप लेट कर लेंगे y के इक्वल। तो इसके बाद आपने क्या करना है कि इस इक्वेशन नंबर को, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दें। तो जहाँ पे 2x² प्लस 1 है वहाँ पर आप y पुट कर दें। तो यहाँ पे ये 2x² प्लस 1 है, तो इसकी जगह पे मैं y लिख देती हूँ, प्लस
इस पूरी टर्म में यहाँ पे नीचे 2x² + 1 है, तो ऊपर 1 आ जाएगा बाय y, और ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इसके साथ 3 लिखते हैं, = 4 आ गया। 3 को अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 3, यहाँ पे प्लस का साइन है सॉरी, बाय y = 4। अगर आप इसका यहाँ पे एलसीएम ले लें तो आपके पास एलसीएम y ही आएगा। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मीन्स 1 है, और हम मोस्टली 1 नहीं लिखते होते, नीचे उसकी ज़रूरत नहीं होती। 1 y के साथ मल्टीप्लाई होकर y आएगा, y के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो y² हो जाएगा, प्लस इस y, ये y और ये y मतलब सेम टर्म है ना, तो आप ऊपर वाली टर्म सिर्फ लिखते होते हैं एलसीएम लेते हुए, जब सेम टर्म्स मतलब सेम डिनोमिनेटर्स आ जाते हैं। और यहाँ से आ गया y 4। अब अगर आप ये जो नीचे y है अगर हम इसको ख़त्म कर दें तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से आपके पास आएगा y² + 3 और y 4 के साथ मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 4y। अब अगर इस 4y को इस साइड पे लेके आए तो ये हो जाएगा y² + 3 की जगह पे चलें 3 लिख लेते हैं, और -4y = 0। इसको अरेंज कर लेते हैं, y² - 4y, इसको अरेंज कर लेते हैं, y² - 4y + 3 = 0। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, क्योंकि आपके पास जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। तो इसके बाद हम इस क्वेश्चन को यहाँ से इस इक्वेशन को दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हम इसे फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला दोनों में से कोई भी चाहें तो यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस जितनी भी इक्वेशन सॉल्व की हैं उनको फैक्टराइजेशन के मेथड से किया है, तो अभी ये भी उसी से कर लेते हैं। अगर आपकी चॉइस है तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं इसकी फैक्टराइजेशन की बात करूं तो यहाँ पे जो y² का कोफिशिएंट होगा उसको लास्ट कांस्टेंट टर्म के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे 1 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 3 आ गया। अभी आपने क्या बनाना है, 3 के फैक्टर्स बनाने हैं। तो और फैक्टर वो चूज़ करने हैं जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 3 आए, और अगर उनको प्लस माइनस कर दूँ तो मेरे पास मिडल टर्म आनी चाहिए। अगर उनको मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 आए, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, और अगर 1 को आप ऐड कर दें 3 के साथ तो भी आपके पास कितना आता है, मिडल टर्म 4 चाहिए। सिर्फ आपने यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखना है, क्योंकि मुझे -4 चाहिए तो यहाँ तो +4 आ रहा है, तो अगर आप इधर भी माइनस लगा दें और इधर भी माइनस लगा दें तो -3 और -1 ऐड होकर -4 हो जाएगा। तो ये माइनस थोड़ा सा प्लस साइन के साथ यहाँ जुड़ गया है, तो आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे सेपरेट करके समझ लें इस तरह से कि ये माइनस साइन यहाँ पे 3 के साथ है। तो हम यहाँ से यही 1 और 3 का फैक्टर ले लेते हैं, और यहाँ से आप लिखेंगे y² - 3y - 1y लिख लें या सिंपल y लिख लें, एक ही बात है, +3 = 0। क्योंकि y के साथ अगर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो उसका मतलब ये है कि वहाँ y तो 1 तो होगा ना, मतलब वहाँ 1 होता है हमेशा। तो आप यहाँ से आप कुछ कॉमन ले लें, तो यहाँ से कॉमन आएगा y² में से 1y कॉमन ले लिया तो आपके पास y रह गया, प्लस माइनस -y कॉमन ले लिया तो आपके पास 3 रह गया। यहाँ से ये वाला जो साइन होता है आप नीचे लिखते होते हो, इन दोनों में से आप कुछ कॉमन नहीं ले सकते तो आप 1 कॉमन ले लो, माइनस इंटू माइनस प्लस y आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 आ जाएगा = 0। तो आप y - 3 को एक दफ़ा ब्रैकेट में लिख लें और y - 1 को एक दफ़ा ब्रैकेट में लिख लें। यहाँ से y की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक आएगा आपके पास y - 3 = 0, और फिर आएगा y - 1 = 0। तो अब यहाँ पे आपके पास ये जो y की वैल्यूज़ आई हैं, अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूँ y = 3, और यहाँ पे इसको इस तरह लिखूँ 1 वहाँ जाएगा तो +1 हो जाएगा। अब आप y को वापस रिप्लेस कर दें इसके साथ, ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 इसको अगर आप बोल दें तो यहाँ पे देखो y की वैल्यू क्या थी, 2x² + 1, तो जहाँ पे आपके पास y है वहाँ पे आप 2x² + 1 लिखते हैं, 2x² + 1 = 3। यहाँ पे बेशक आप स्टेटमेंट लिख दीजिएगा कि पुट 2x² + 1 = y, तो वो फिर आपका ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, और 2x² + 1 = 1। हमें x की वैल्यू चाहिए तो 1 को उधर लेके चले जाते हैं, तो आपके पास आएगा 2x² = 3, 1 वहाँ जाएगा तो -1, और 2x² यहाँ पे आपके पास 1, ये 1 वहाँ जाएगा तो -1। यहाँ से 2x की वैल्यू आ जाएगी, 2x² = 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2, और यहाँ पे आप लिखेंगे कि 2x² एज इट इज़ आ गया, और 1 और 1 कैंसिल होकर यहाँ पे क्या रहा, 0।
अब आप क्या करेंगे कि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 2 को बोथ साइड्स पे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे था हमारे पास 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 2 को अगर आप बोथ साइड्स पे डिवाइड कर दें तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 1 ज़ार 2 1 ज़ार, तो यहाँ से आपके पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई 1। दूसरे को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे था आपके पास 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, 2 को बोथ साइड्स पे अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर 0 ही आएगा। हमें x की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर ख़त्म करना है, तो बोथ साइड पे आप क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। और जब इधर स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन भी आएगा, और इधर भी आप क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट, और इधर भी आप प्लस माइनस का साइन लगा के 0 का स्क्वायर ले लें, स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट लें तो आपके पास 1 ही आता है, और यहाँ से भी 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आएगा x इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, और 0 के साथ प्लस माइनस का साइन नहीं लगाते। तो आपके पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज, ब्रैकेट्स में लिख लें +-1 और 0। तो ये सॉल्व हो गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है x बाई एक्स माइनस 3 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 बाई एक्स इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन को यहाँ पे एक दफ़ा लिख लेते हैं, x बाई एक्स माइनस 3 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 बाई एक्स इज इक्वल टू 4। अगर आप इस टर्म को देखो तो यहाँ पे है आपके पास x बाई एक्स माइनस 3, और यहाँ पे इसी टर्म का रेसिप्रोकल है, x माइनस 3 ऊपर है और x नीचे है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि ये इक्वेशन टाइप 2 इक्वेशन है। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं कि आप इस टर्म को y के इक्वल लेट कर लें, लेट y इज इक्वल्स टू एक्स बाई एक्स माइनस 3। अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये टर्म आ जाएगी। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँ तो मेरे पास आएगा x माइनस 3 बाई एक्स, तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई वाई। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे y और 1 बाई वाई जो इन टर्म्स के अगेंस्ट आया है, x की वैल्यू बन जाएगी y, x बाई एक्स माइनस 3 की वैल्यू बन जाएगी y, और x माइनस 3 बाई एक्स की वैल्यू बन गई 1 बाई वाई। अब y और 1 बाई वाई को आप इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो यहाँ पे आपके पास है x बाई एक्स माइनस 3, तो उसकी जगह पे आप पुट करेंगे y प्लस 4, और x माइनस 3 बाई एक्स को आप 1 बाई वाई से रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई वाई इज इक्वल्स टू 4। अब 4 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आएगा 4 बाई वाई इज इक्वल्स टू 4। अब इनका अगर हम एलसीएम ले लें तो हमारे पास आएगा y, और y एक दूसरे से मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे वाई स्क्वेयर प्लस वाई, 4y के नीचे y है तो आप ऊपर वाली टर्म लिखेंगे, और यहाँ पे आ गया 4। हमें इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में शिफ्ट करना है, तो नीचे ये जो नंबर है इसको ख़त्म करने के लिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 के नीचे 1 है, तो आप क्या करें, 1 से अगर इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा वाई स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4y से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 4y। अगर 4y को इस साइड पे लेके आए तो यहाँ पे आपके पास आएगा वाई स्क्वायर प्लस 4y है, यहाँ पे आके आ जाएगा -4y और प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसके बाद आपने यहाँ पर इसके फैक्टर्स बनाने होते हैं। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 4 आता है। अब हमें 4 का वो फैक्टर बनाना है जिसको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है। तो 1 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है। आप ये देखते हैं कि इनको अगर हम ऐड करें तो क्या -4 आता है? नहीं, आप यहाँ पे देखें 4 में 1 ऐड करें तो 5 हो जाएगा, और 1 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये वाला फैक्टर आपने नहीं लेना। अब नेक्स्ट फैक्टर होता है 2 2 ज़ार 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आता है। अब अगर 2 में 2 ऐड कर दें तो आपके पास 4 आता है, लेकिन हमें यहाँ पे -4 चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे -2 लिखते हैं और यहाँ पे भी -2 लिखते हैं तो -2 के साथ ऐड होके हो जाएगा -4। तो ये वाला फैक्टर हम चूज़ करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे वाई स्क्वायर इज -2y माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप यहाँ से y कॉमन ले लें तो आपके पास आएगा y माइनस, ये वाला y कॉमन हो गया तो आपके पास आएगा यहाँ पे 2, ये माइनस का साइन यहाँ लिखते हैं। इन दो टर्म्स में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, और माइनस इंटू माइनस प्लस, और y आ जाएगा प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू 0।
y-2 को इस तरह लिख लें, और ये जो बाहर y-2 है इसको भी हम दूसरी ब्रैकेट में इस तरह लिख लेते हैं। अब ये जो हमारे पास टर्म्स आई y-2 ये बिल्कुल एक जैसी हैं, तो आप इसको अगर दो दफ़ा मल्टीप्लाई हो रही है ना, अगर आपके पास हो x इंटू एक्स तो आप इसको x स्क्वेयर की शक्ल में लिख सकते हैं, तो हम इसको y-2 होल स्क्वेयर की तरह भी लिख सकते हैं। अब इसका स्क्वेयर ख़त्म करना है तो बोथ साइड पे अगर स्क्वेयर रूट ले लें इस तरह, और ज़ीरो का भी स्क्वेयर रूट लेंगे तो प्लस माइनस का साइन आता है जब आप स्क्वेयर रूट लें। इसका स्क्वेयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा y-2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे प्लस माइनस का साइन लिखने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि y के साथ कोई प्लस माइनस का साइन नहीं आता, ठीक है। और अब आपके पास y-2 है, और अगर मुझे y की वैल्यू चाहिए तो -2 को उधर ले जाते हैं, y इज इक्वल्स टू -2 वहाँ जाके क्या हो जाएगा +2। अब आपके पास ये आया y इज इक्वल्स टू 2, तो अब y की वैल्यू जो थी y इज इक्वल्स टू x/x-3 उसके साथ इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा x/x-3 इज इक्वल्स टू 2। और अगर हम इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा x1 ज़र x, और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x-3 से, और यहाँ से तो x ही आएगा, और यहाँ से आएगा 2x-2 3 ज़र 6। अब इस x को अगर उधर लेके जाओ तो यहाँ पे आएगा 2x, और ये x वहाँ जाके क्या हो जाएगा -x, और ये हो जाएगा -6, और यहाँ पे आपके पास आएगा 0। 0 इक्वल्स टू 2x में से 1x माइनस कर देंगे तो 1x -6, और अगर इसको सिर्फ इस तरह से लिख लो x -6 इज इक्वल्स टू 0 तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, मतलब सिर्फ हमने इसकी पोजीशन चेंज की है। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 6 को साइड पे लेके जाते हैं, तो 6 वहाँ जाके क्या हो गया +6, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई है। अब आप इसको सिर्फ सोल्यूशन सेट में लिखेंगे कि इसका आंसर 6 है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन है 4x + 1 बाय 4x - 1 प्लस 4x - 1 बाय 4x + 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/6। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं 4x + 1 बाय 4x - 1 प्लस 4x - 1 बाय 4x + 1 इज इक्वल टू 2 होल 1/6। तो अगर क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे 4x + 1 बाय 4x - 1 है, और इसका रेसिप्रोकल यहाँ लिखा हुआ है, तो ये टाइप 2 इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करते हम क्या करते हैं कि हम लेट करते हैं, हम लेट कर लेते हैं y के इक्वल 4x + 1 बाय 4x - 1 को। अगर हम इसका यहाँ पे रेसिप्रोकल लें y का तो 1/y हो जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये टर्म फ्लिप कर जाएगी, माइनस वाली टर्म ऊपर चली जाएगी और पॉजिटिव नीचे आ जाएगा। 4x - 1 बाय 4x + 1 इस तरह से आ जाएगा। अब 4x + 1 बाय 4x - 1 की जगह पे आप y लिख देंगे, और 4x - 1 बाय 4x + 1 की जगह पे आप 1/y लिख देंगे। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 में हम ये वैल्यूज पुट करेंगे। तो जब y और 1/y को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, y + 1/y इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 12 + 1 13/6, और इसका अगर यहाँ से एलसीएम ले लें तो आएगा y, और ये y के साथ मल्टीप्लाई होकर y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसके नीचे y है तो आप ऊपर से सिर्फ 1 लिखोगे, और 13/6। अब हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6 इंटू वाई स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 13, वाई के साथ मल्टीप्लाई होकर 13y आ जाएगा। तो अगर इसको यहाँ सॉल्व करें तो ये अंदर टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी, आपके पास आएगा 6y² प्लस 6 1 ज़र 6 इज इक्वल्स टू 13y। अब अगर 13y को इस साइड पे लेके आएँ तो 6y² माइनस 13y प्लस 6 इस साइड पे आ गया 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो इसके हम फैक्टर्स बना लेते हैं। y के साथ जो कोफिशिएंट है इसको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 ज़र 36। अब अगर आप 36 के फैक्टर बनाएं तो फर्स्ट फैक्टर तो आपके पास आएगा 1 इंटू 36। तो
आप क्या करेंगे कि 36 में 1 ऐड करके देखें, 37 1 माइनस करेंगे तो 13 नहीं आता। 2 को अगर हम 18 से मल्टीप्लाई कर दें तो 36 ही आता है, और 18 में से 2 माइनस कर दें तो 13 नहीं आता। और अगर आप 3 को मल्टीप्लाई कर दें 12 के साथ और 12 में से 3 माइनस करें तो भी -13 नहीं आता, और ऐड करने पे भी -13 नहीं आता। तो हम नेक्स्ट फैक्टर इसका बनाते हैं 4 इंटू 9। 9 में अगर आप 4 ऐड करें तो 13 आता है, और 4 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो भी 13 आता है, तो हम इसको ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए -13, तो अगर मैं इसको लिखूँ -4 प्लस -9, तो ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे -13, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 9 ज़ा 36। तो इस फैक्टर को मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 6y² माइनस 4y माइनस 9y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में से देखिए क्या कॉमन आ सकता है, 2y कॉमन आ सकता है, और 3 टाइम्स 6 और 1y कॉमन लिया तो अंदर 1y रह गया, प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़र 4 और y आपने कॉमन ले लिया, ये माइनस का साइन आप यहाँ लिखेंगे। 9y प्लस 6 में से आप क्या कॉमन ले सकते हो, 3 3 ज़र 9, और प्लस माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा, और y आपके पास अंदर रह जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस करेंगे, और 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम्स जाता है, तो आप वो लिखो इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से क्या लिखेंगे, 3y माइनस 2, और नेक्स्ट ब्रैकेट में 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से 3y माइनस 2 को भी 0 के इक्वल कर दें, और 2y माइनस 3 को भी 0 के इक्वल कर दें। 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 2 को साइड पे लेके जाएं तो आपके पास आएगा 3y इज इक्वल टू 2, और यहाँ से क्या आएगा 2y, 3 वहाँ जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और 3 को बोथ साइड पे डिवाइड कर देते हैं तो y की वैल्यू आएगी 2/3, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी 3/2। सही। अब आप वापस y की जगह पे 4x प्लस 1 और बाय 4x माइनस 1 लिख दें। तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ कि y की जगह पे मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे 4x प्लस 1 बाय 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3, और यहाँ पे भी आप ये y की वैल्यू लिख दें। आप यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी ये जगह थोड़ी कम है तो मैं यहाँ नीचे लिख लेती हूँ 4x प्लस 1 बाय 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास 4x प्लस 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x माइनस 1 के साथ, और लिखते हैं, और इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आएगा 2 इंटू 4x प्लस 1 और इज इक्वल्स टू 3 4x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर पहले हम इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 3 4 ज़ा 12x प्लस 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल्स टू 8x 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। 12x में अगर माइनस 8x कर लें, 12x माइनस 8x, और इस साइड पे -2 है और 3 को इधर लेके जाएं तो ये भी -3 हो जाएगा। यहाँ से आपके पास आएगा 4x इज इक्वल्स टू -5, और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 4 को इधर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आएगा -5/4। इस तरह मैं यहाँ पे छोटी सी दरम्यान में लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकें। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को अगर 4x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे 8x प्लस 2 1 ज़र 2 इज इक्वल्स टू 3 4 ज़र 12x प्लस माइनस -3 1 ज़र 3। अब अगर आप 12x में से 8x माइनस कर दें तो यहाँ पे क्या रहा +2, 3 को इधर लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा +3। यहाँ से आपके पास 12x में से 8x माइनस हो जाएगा तो आपके पास आएगा 4x, और ये आ जाएगा 5। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 4 को इधर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आएगा 5/4। तो यहाँ से x की वैल्यू एक आ गई 5/4, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -5/4। तो आप इसको सोल्यूशन सेट में लिख देंगे
-5/4 और 5/4। अब ये देखो, ये दोनों सेम टर्म्स हैं, एक प्लस साइन के साथ है, एक नेगेटिव साइन के साथ, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं +-5/4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पर है x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 7/12। क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 7/12। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए है और इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये टाइप 2 इक्वेशन है। इसमें आप क्या करते हैं कि आप लेट कर लेते हैं, आप y की इक्वल लेट करेंगे x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए को, और अगर आप y का रेसिप्रोकल लें तो ये हो जाएगा 1/y, तो ये टर्म भी फ्लिप हो जाएगी, तो आपके पास आएगा x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए। अब आपने क्या करना है कि x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए की जगह पे आप y लिख दो और x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए की जगह पे 1/y लिखते हैं, तो आपके पास इक्वेशन बनेगी y माइनस, इसकी जगह पे 1/y लिखेंगे, 1/y इज इक्वल टू 7/12। इसका आप एलसीएम ले लें तो यहाँ पे आपके पास आएगा y और y के साथ y मल्टीप्लाई होके आ जाएगा y² माइनस इसके नीचे y है तो 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 7/12। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा y² माइनस 1 के साथ, और 7 को अगर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y आता है। 12 को मल्टीप्लाई करते हैं और ब्रैकेट ओपन करते हैं तो आपके पास आएगा 12y² प्लस माइनस माइनस 12 1 ज़र 12 इज इक्वल टू 7y है। अगर 7y को इस साइड पे लेके आए तो 12y² माइनस 7y माइनस 12 और यहाँ 0 रह जाएगा। अब इसके फैक्टर्स बनाते हैं क्योंकि ये अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। 12 को -12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है -144। अब -144 के फैक्टर्स बनाने हैं तो पहला फैक्टर तो 1 ही होगा कि 1 को 144 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 ही आएगा। बाकी फैक्टर्स आप कैलकुलेटर की हेल्प से भी बना सकते हैं। तो आप लिखेंगे कि अगर आप 144 को 2 के टेबल से डिवाइड कर दें तो यहाँ से आपके पास आ रहा है 72, 72 में से 2 माइनस करें तो -7 नहीं आता। फिर आप 144 को डिवाइड कर दें 3 के टेबल से, 48, 48 में से 3 माइनस करें तो भी 7 नहीं आता। 144 को 4 से डिवाइड कर दें, 36 में से 4 माइनस करें तो भी -7 नहीं आता। अगर 144 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर डेसिमल में आएगा, तो हमने वो वाला नहीं चूज़ करना 5 का टेबल। 144 को डिवाइड कर दें 6 के साथ तो 24 में से अगर 6 माइनस करें तो -7 नहीं आता। इसका मतलब हमें आगे देखना पड़ेगा। 144 को अगर आप डिवाइड कर दें 6 से तो 24 में से 6 माइनस करें तो नहीं आता ना 7। अब आप 144 को डिवाइड करें 7 से नहीं कर सकते, 8 से करेंगे। 18 में से 8 माइनस करें तो 11 आता है, 7 नहीं आता। अब आप 144 को डिवाइड करके चेक करें 9 से तो 16 में से 9 माइनस करें तो 144 आता है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ कि अगर हम 16 को मल्टीप्लाई करें 9 से तो 144 आता है, लेकिन मुझे यहाँ पे -144 चाहिए और यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से माइनस नहीं आ रहा। और 16 में अगर मैं ऐड करूँ, ऐड का मतलब ये है कि अगर मुझे -7 चाहिए तो मैं यहाँ पे -16 लिख देती हूँ। -16 में +9 ऐड करेंगे तो -7 आएगा, और यहाँ पे भी अगर माइनस लिख दें तो -16 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ तो आपके पास -144 आएगा। तो हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं -16 + 9 को। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 12y² + 9y माइनस 16y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से आपके पास आएगा 3, क्योंकि 3 का टेबल 12 को भी डिवाइड करेगा और 9 को भी। आप एक तो 3 कॉमन लेने, फिर हम y भी कॉमन ले सकते हैं तो y आ गया। 3 4 ज़र 12 तो आप यहाँ पे 4 लिखेंगे और 1y कॉमन आ गया तो आपके पास 1y बचा। प्लस इंटू प्लस प्लस और 3 ज़र 9 और ये y कॉमन हो गया तो ये फैक्टर आपके पास यहाँ से बनेगा। ये माइनस का साइन आप यहाँ पे लिखेंगे और 16y माइनस 12 में से अगर आप 4 कॉमन ले लें तो माइनस इंटू माइनस प्लस 4 ज़र 16 और y आएगा। इस माइनस साइन को इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस इंटू माइनस प्लस और 4 3 ज़र 12 तो ये आ गया इक्वल टू 0। आप 4 - y + 3 को एक ब्रैकेट में लिख लें
और 3y माइनस 4 को दूसरी ब्रैकेट में लिख के 0 के इक्वल कर दें। यहाँ से अगर आप लिखें 4y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 और 3y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 और 3 को साइड पे ले जाते हैं, 4y इज इक्वल्स टू माइनस 3 और 3y इज इक्वल्स टू 4 वहाँ जाके हो जाएगा पॉजिटिव 4y। y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 4 को बोथ साइड्स पे डिवाइड कर दें। यहाँ से आपके पास आएगा -3/4 और यहाँ से आएगा y इज इक्वल्स टू 4/3। अब आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दें, पुट y इज इक्वल्स टू x माइनस a बाई एक्स प्लस ए, वाई इज इक्वल्स टू x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। इसका मतलब ये है कि इन दोनों y's की जगह पे आप x माइनस ए और x प्लस ए बाई एक्स प्लस ए लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे आएगा x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए इज इक्वल्स टू -3/4 और यहाँ पे भी लिख देते हैं x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए इज इक्वल्स टू 4/3। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई होगा और -3 मल्टीप्लाई होगा x प्लस ए के साथ। और यहाँ से क्या आएगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 को x माइनस ए से और 4 को मल्टीप्लाई आप करेंगे x प्लस ए से। इनको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं तो यहाँ से आपके पास आएगा 4x प्लस माइनस -4a इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस 3x माइनस प्लस -3a और यहाँ से क्या आ जाएगा 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3a इज इक्वल्स टू 4x प्लस 4a। 4x और -3x को इधर लेके आ जाते हैं तो यहाँ पे आके 3x पॉजिटिव 3x बन जाएगा इज इक्वल्स टू -3a है और -4a वहाँ जाएगा तो पॉजिटिव 4a हो जाएगा। और मैं यहाँ पे लाइन लगा देती हूँ ताकि आप थोड़ा सा डिफरेंस कर सको। 7x में प्लस 3x करेंगे, 4x में प्लस 3x करेंगे तो 7x इज इक्वल्स टू यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4a में से -3a करेंगे तो सिर्फ a रहेगा। और इस साइड से अगर आप इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे आपके पास है 3x और यहाँ पे है 4x। तो यहाँ पे बड़ी टर्म है तो 3x को मैं अगर इधर शिफ्ट कर दूँ तो यहाँ पे -3x हो जाएगा और यहाँ पे -3a है और प्लस 4a इधर आके क्या हो जाएगा -4a। यहाँ से आ जाएगा -7a और यहाँ से आपके पास आ जाएगा x। अब आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप यहाँ से 7 को बोथ साइड पे डिवाइड कर दें तो आपके पास आएगा x इज इक्वल्स टू a बाई 7 और इधर से -7 को अगर आप इधर डिवाइड कर दें तो आपके पास x की वैल्यू आएगी, बल्कि ये x की वैल्यू आ गई। आपने यहाँ से x को 7 को डिवाइड नहीं करना क्योंकि x इज इक्वल टू -7a है, यही x की वैल्यू है। और दूसरी x की वैल्यू कितनी आई -7a। अब आप इसको सोल्यूशन सेट में लिख देंगे और वो आएगा a/7 और -7a। तो ये इसका आंसर है।